ये ट्रेड का कन्फ्लुएंस बताता हूँ मैं, थोड़ा बिजी था। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, हम लोग 30 मिनट के चार्ट में आएंगे, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हो एक शॉर्ट टर्म लो को प्राइस ने लिया है, ठीक। यहाँ पे इनएफिशिएंसी था, प्राइस उसको ट्रेड करके गया है ये लो को लेने के बाद। फिर क्या किया है प्राइस, ये हाई को लिया है, तो ऑटोमेटिकली दिस बिकम्स आवर ब्रेकर। पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज फ्राइडे का सेटलमेंट प्राइस, संडे का ओपन। तो हम लोग सिंपली क्या करते हैं, हमेशा हर वीक में आके उस सेटलमेंट प्राइस को देखते हैं। अब एकदम सिंपल सिनेरियो है, ये लो था, ठीक है। अब ये शायद एशियन का लो, हाँ एशियन का लो है, ठीक। प्राइस क्या किया, लंदन जब ओपन हुआ 2 बजे के बाद, ठीक है, मतलब और थोड़ा क्लोज से दिखाता हूँ। प्राइस नीचे की तरफ डिस्प्लेस किया, ठीक। क्या किया, ये जो इक्वल लो था, ये लो और ये लो, ठीक है, इसको ग्रैब कर लिया, ठीक। और जब 3 बजे ओपन हुआ, जो हमारा किल जोन स्टार्ट होता है, तो ये डिस्प्लेसमेंट लेने के साथ साथ देखिए ये फेयर वैल्यू गैप को ट्रेड नहीं किया। प्राइस ने क्या किया, ये हाई को ट्रेड करके नीचे की तरफ डिस्प्लेस कर दिया, और क्या किया, एशियन लो को ले लिया। जैसा एशियन लो को लिया, तो मैंने सबसे पहले क्या किया, हमारा जो ब्रेकर को तो मार्क किया ही था, और जो हमारा न्यू वीक ओपनिंग गैप का हाई और उसका लो, ठीक है, उसका हम लोग मीन थ्रेशोल्ड निकाले हैं, जो कि 1, 0.75, 0.50%, 0.25% और ये 0%। अब आप लोग देखोगे प्राइस कैसा प्रिसाइसिवली उस 25% को टच करके, और आप लोग कैंडल का ये देखो कैसे उसके अंदर ही क्लोज देके यहाँ से डिस्प्लेसमेंट लिया, ठीक है। जैसा यहाँ से डिस्प्लेसमेंट लिया, यहाँ पे एक ब्रेकर था और अलाइन कर रहा था फेयर वैल्यू गैप के साथ। मैं तभी थोड़ा सा बिजी था, इसके लिए यहाँ से मैंने वो बाइक ले नहीं पाया, कि आज मंडे है तो थोड़ा सा मेरा दुकान का भी काम था, तो माल मिलाते मिलाते मेरे को बहुत टाइम लग गया था। तो जब मेरा नज़र गया इस पे, तो मैं बोला बहुत ब्यूटीफुल ट्रेड है, ये हाई को आराम से लेगा और शायद इसके ऊपर वाले हाई को भी ले सकता है। तो जब यहाँ से रैली करना स्टार्ट किया, फिर मैं जब वेट कर रहा था कि 4 बजे के बाद का कोई फेयर वैल्यू गैप छोड़े, तो 4 बजे के बाद हम लोग को ये एक फेयर वैल्यू गैप छोड़ा, और यहाँ पे एक मिटिगेशन ब्लॉक था। प्राइस वो मिटिगेशन ब्लॉक तक नहीं है, अगर मैं मिटिगेशन ब्लॉक के इस पे रखता तो मेरे को एंट्री नहीं मिलता था। मेरे को ये फेयर वैल्यू गैप क्लीनर लगा, तो मैंने यहाँ पे से एंट्री ले लिया। इस फेयर वैल्यू गैप के रेंज में मैंने एक पार्शियल बुक किया है, ठीक है। और मेरा अभी नेक्स्ट पार्शियल जोन एरिया है ये, जो कि ये हाई एशियन का लंदन का, सॉरी, जो क्रिएट किया था। लंदन भी क्रिएट नहीं किया था इसको, अभी क्रिएट कर रहा है लंदन, क्योंकि नहीं नहीं क्रिएट कर चुका है, क्योंकि ये 2 बजे के बाद का है। ये लंदन जो एक फॉल्स हाई बनाया था, जो कि बोल सकते हो ये जो मूव था, ये जुडास था। ये जो मूव था ये जुडास था, जिसको हम लोग बोलते हैं फॉल्स मूव। अब इधर बहुत सारे ट्रेडर फंसे भी है, पर हम लोग वैसा नहीं, हम लोग हमारे ईडीआरए को फॉलो करते हैं, इसके लिए बोल के हम लोग बच गए। अभी ये हाई लेने के बाद प्राइस यहाँ तक ड्रॉ करता है तो ठीक, हम लोग का पार्शियल बुक करने के बाद हम लोग उसको ब्रेक इवन पे डाल देंगे। अभी ये जो रेंज है, ये हाई और ये हाई,
यहाँ पे जो रिटेल ट्रेडर, जो पैटर्न ट्रेडर लोग होते हैं, है ना, वो लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वो लोग ऑब्वियसली यहाँ पे सेल कर रहे हैं। ये जो ऐसे टाइप का मार्क करके, ठीक है, ये उन लोग का सेल एरिया है। सपोर्ट रेजिस्टेंट वाले जो ट्रेडर होते हैं वो यहाँ पे एंट्री लेंगे, जो सप्लाई डिमांड वाले हैं वो लोग भी यहाँ पे एंट्री लेंगे, ठीक है। अभी आप लोग देख रहे हो कैसा दो कंसेक्यूटिव कैंडल डाउन क्लोज आ रहा है, ठीक है। तो ये इंडिकेट कर रहा है उन लोग को कि सेल जाने वाला है, सेल जाने वाला है। तो वो लोग अभी यहाँ पे एंट्री ले लेंगे। और आप लोग खुद अपने आंखों से देखना कि प्राइस कैसा इन लोग को स्टॉप आउट करता है। ऐसा नहीं है कि नीचे जा नहीं सकते, जा सकता है। ये हाई को लेने के बाद एक बार आ सकता है, चाहे तो हम लोग को भी स्टॉप आउट कर सकता है। बट आप लोग उन लोग के लॉजिक पैटर्न से देखो कि कैसा उन लोग को यहाँ पे स्टॉप करता है। अभी हायर टाइम फ्रेम में मैं वहाँ पे जो मेरा टेक प्रॉफिट है, मैंने वहाँ पे क्यों रखा है वो भी मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ये जो हाई है, ठीक है, अब ये कौन सा हाई है, ये एक प्रीवियस वीक का हाई था। आप लोग अगर देखोगे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और ये फ्राइडे, ठीक है। तो प्रीवियस वीक का लो है ये, और प्रीवियस वीक का हाई है ये। अगर आप लोग ऐसे देखने में आपको कंफ्यूजन लग रहा है, आप लोग ऐसे देख सकते हो। ये जो कैंडल है पिछले वीक का है, और ये इस वीक का है जो अभी प्रेजेंट चल रहा है, ठीक है। ये प्रीवियस वीक का हाई है, हम लोग सिर्फ इस हाई को टारगेट कर रहे हैं। तो लेट्स सी प्राइस वहां तक जाता है या नहीं। और आप लोग जैसा देख रहे हो फिलहाल करंट सिचुएशन सॉरी, ठीक है। अब कैसा प्राइस इधर तीन डाउन क्लोज कैंडल दिया है ना। तो आप लोग क्या लगता है रिटेलर उधर एंट्री नहीं लिया होगा, 110% लिया होगा। अब आप खाली एक टेक्निकल लॉजिक से ये सोचो, क्या प्राइस रिटेल ट्रेडर लोगों को प्रॉफिट बनाने देगा। एकदम सिंपल सी बात है, एक सिंपल क्वेश्चन है। अगर आप मार्केट मेकर होते, ठीक है, तो आप ऐसा रिटेल ट्रेडर लोग को प्रॉफिट बनाने देते, नहीं ना। तो मार्केट मेकर यही सब पैटर्न ट्रेडर, सपोर्ट रेजिस्टेंट ट्रेडर, सप्लाई डिमांड ट्रेडर, ये जो ट्रेडर लोग रहते हैं इन लोग को हंट करता है। और हम लोग ने क्या किया, सिंपली वेट किया। मैं, मैं चाहे तो ये जो फर्स्ट प्रेजेंटेड फेयर वैल्यू गैप था, मैं यहाँ पे क्या एंट्री नहीं ले सकता था अगर प्राइस यहाँ से ये जब हाई को ले लिया, है ना। एक लॉजिक तरीके से मैं बोल रहा हूँ, जैसा हम लोग कई आईसीटी के ट्रेडर लोग के पर्सपेक्टिव से भी बता रहा हूँ। तो ये एमएसएस हो गया, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ था, स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ। तो यहाँ पे ये फेल क्यों हुआ, ये फेयर वैल्यू की आपको रिस्पेक्ट क्यों नहीं दिया। जब भी यहाँ तक आया आप लोग देखो ध्यान से, तीन कैंडल दिया है, तीन चार कैंडल दिया है बुलिश सेंटीमेंट का।
सॉरी गाइस, थोड़ा कस्टमर आ गया। हाँ, अभी मैं कहाँ पे था? हम्म, तो ये वाले फेयर वैल्यू गैप पे बहुत लोगों ने, आईसीटी के ही ट्रेडर लोग, जो या कि सीख रहे होंगे या न्यू भी होंगे या कि एक्सपीरियंस वाले भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है। ये गलती कभी कभी हम लोग से, मेरे से भी होता है, पर मैं, ये गलती होने के पहले ही मेरा आँख चले गया था वहाँ पे पहले से ही। अब ये गलती क्या था, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट दिया, फेयर वैल्यू गैप था, और ये देखो फर्स्ट प्रेजेंटेड फेयर वैल्यू गैप 3 बजे का, जो लंदन का किल जोन स्टार्ट होता है हमारा। मैं हमेशा, मेरा जो भी ट्रेड लेता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उसको किल जोन के मैक्रोस पे ही लूँ। किल जोन के बाहर मेरे को लॉलीपॉप भी मिलता है तो मैं नहीं लेता हूँ। हाँ, कभी कभी लेता हूँ, जो प्री मार्केट वाला सेशन होता है उसमें, वो एक अलग टाइम का है, कभी उस पर भी हम लोग बात करेंगे। तो ये वाले फेयर वैल्यू गैप को मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि यहाँ पे अगर जैसा टेक्निकली आप लोग देखोगे, तो ये जो लो है, ठीक है, और ये जो लो है, एक टाइप से आप लोग को दिख तो रहा होगा कि इक्वल लो बन गया है, ठीक। और ये एशियन का लो है, जो सुबेरे प्राइस बनाया था 8 बजे, हमारा एशियन स्टार्ट होता है सेशन। तो प्राइस उसको बिना लेके कैसे जाएगा, मेरे को ये मेरे मन में ये सवाल था। इसी के लिए मैं ये ट्रेड नहीं लिया, मैं वेट कर रहा था कि प्राइस मेरे न्यू वीक ओपनिंग गैप के अंदर डिक करे, और एज वेल एज हमारा जो 1 आवर का जो ब्रेकर है, 1 आवर का जो ब्रेकर है या 30 मिनट का जो ब्रेकर है, आप इसको 1 आवर में ब्रेकर देख सकते हो, आप इसको 30 मिनट्स में भी देख सकते हो। मेरे को 30 मिनट्स क्लीन लगा, इसके लिए मैंने 30 मिनट्स का हिसाब से इसको मार्क किया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी एक फेयर वैल्यू गैप था जो कि प्राइस ने ब्यूटीफुली रिस्पेक्ट किया था। यही एक रीज़न था कि मैंने ये लिया। और मैंने हमेशा, मैं क्या करता हूँ, जब प्राइस ऐसा छोड़ता है तो यहाँ पे ये लो से और ये हाई के बीच में मार्केट का कोई भी बंदे का या इंस्टीट्यूशनल वाले लोगों का या मार्केट मेकर का खुद का कोई भी ऑर्डर अक्यूमुलेट नहीं था। यहाँ पे कोई भी ऑर्डर अक्यूमुलेट नहीं हुआ है। ये जो आया है प्राइस, बस उसी को ट्रेड करने के लिए आया है। मार्केट मेकर यही सब चीज़ को देखता है, आईसीटी भी यही समझाता है, न्यू वीक ओपनिंग गैप का कैसा यूज़ करना चाहिए, न्यू डे ओपनिंग गैप का कैसा यूज़ करना चाहिए। तो हम लोग सिंपली और कुछ नहीं करते, बस उस चीज़ का मीन थ्रेशोल्ड निकालते हैं और वेट करते हैं। अब मैंने उसका मीन थ्रेशोल्ड निकाला, अगर ये मान के चलिए ये जो लो था, ठीक है, न्यू वीक ओपनिंग गैप का लो था, अगर ये इसके नीचे चले जाता तो भी वो फाइन था, पर अगर ब्रेकर के नीचे वो आके क्लोज देता तो मैं ये बुलिश देखता ही नहीं, मेरा पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता। पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता इन सेंस, मैं सेल्स सेल को देखता, बाय को नहीं देखता। मैं बाय को बिल्कुल ही नहीं देखता क्योंकि स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका था मेरे हिसाब से। पर हम लोग क्या है, हमारा हमेशा पीडीआरए को फॉलो करते हैं। ये डिस्काउंट था, डिस्काउंट एरिया से ही हम लोग देखे, मेरे से ये मिस हो गया था, तो मैंने 4 बजे का कैंडल का वेट किया, उसके बाद अगर कोई फेयर वैल्यू गैप छोड़ता तो मैं लेता, और मेरे को ये मस्त वाला फेयर वैल्यू गैप मिला, मैंने यहाँ पे ले लिया। अभी ये था मेरा कन्फ्लुएंस, इसके लिए मैंने ये ट्रेड लिया। और चाहे तो आप लोग को मैं दिखा भी सकता हूँ कि मैंने पार्सल कहाँ पे बुक किया, ठीक है। ये जो फेयर वैल्यू गैप था, इस फेयर वैल्यू गैप पे मैंने एक पार्सल बुक किया था। अब उसको बुक क्यों किया था, क्योंकि मेरा जो मेंटोर है इन सेंस, मैंने उनसे कभी पैसा दे के मैंने कभी सीखा नहीं। मैं, पहली बात तो ये, वो हमको फ्री में सिखाता है, किंतु
कभी कभी, कभी कभी। तो मैंने उनको हमेशा देखा है, वो ऐसे 1 मिनट के टाइम फ्रेम में ही ट्रेड करते हैं, जैसा आईसीटी ट्रेड करता है वैसे ही। मैंने बाकी सब ट्रेडर को भी देखा है, पर वो लोग क्या 1 आवर का चार्ट, 15 मिनट्स का चार्ट, ऐसे टाइप का देखते हैं। तो उसमें क्या रहता है गाइस, एसएल बहुत बड़ा बड़ा रहता है, तो वो एक टाइप से क्या हो जाता है ना, ठीक नहीं लगता मुझे, क्योंकि उतना लंबा, जैसा इतना छोटा ही एसएल था, आप लोग देखो, ये यहाँ से यहाँ तक मेरा एसएल यहाँ था, ठीक है, 250-200 डॉलर का एसएल दिखा रहा था इसमें। सॉरी गाइस, एक मिनट। तो मैं कहा था, इसके लिए मैं 1 मिनट को प्रीफर करता हूँ। जब मैं वो सर को मैं देखता हूँ ना ट्रेड करते हुए, तो सर ऐसे ही सब फेयर वैल्यू गैप्स पे देखते हैं कि पार्शियल निकलने के लिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है गाइस, प्राइस है ना, ये सब भी एक की लेवल से जहाँ से प्राइस है ना रिवर्स भी हो सकता है, ठीक है। यही चीज वो सर को मैंने 1-2 बार पूछा भी था, तो सर ने मेरे को क्लियर कट बता दिया था। वो सर है हमारे यूके के, और उनका यही चीज मेरे को बहुत जबरदस्त लगता है। छोटे छोटे लॉट्स लेके करते हैं, पर बहुत बढ़िया करते हैं। पर आज की तारीख में सर बहुत बड़े बड़े लॉट्स लेके, क्योंकि अभी एक्सपीरियंस गेन कर दिया है, और एकदम आईसीटी की तरह ही ट्रेड लेते हैं। तो उनसे ही मैंने ये सब छोटे छोटे चीज को, मेरे पहले क्या होता था गाइस, मैं वो भी बता रहा हूँ। मैं ऐसे ही सब एंट्री मेरे को भी मिलती थी, मेरा टीपी यहाँ पे रहता था। मैं गाइस, मेरा एक बहुत बड़ा ये डिसएडवांटेज था मेरा, कि मैं ना पार्शियल बुक नहीं करता था। मैं मान के चलिए यहाँ पे एंट्री लिया, ये मेरा स्टॉप लॉस, ये मेरा टीपी, मैं उसके बीच में कभी भी ए नहीं लेता था। पर क्या होता था गाइस, कभी कभी यहाँ से रिवर्स हो जाता था, या ये फेयर वैल्यू गैप से रिवर्स हो जाता था, तो मेरा ब्रेक इवन हिट हो जाता था। या कभी कभी मैं ब्रेक इवन पे नहीं रखता था, तो मेरा ऐसे हिट हो जाता था। तो मेरे को दुख लगता था कि यार क्या यार, हाथ में आया हुआ प्रॉफिट मैंने नहीं लिया। तो इस चीज़ के लिए मैं वो सर को सल्यूट देता हूँ, कि ये चीज़ मेरे को समझाया, और मुझे ये चीज़ सही लगा। तब से मैं थोड़ा, जिस जगह से रिवर्स हो सकता है, या जिस जगह पे कोई फेयर वैल्यू गैप है, जैसा इन इन दिस केस यहाँ पे मैंने लिया, ठीक है, मेरा टारगेट ये भी है और ये भी है, पर यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप है। अब इसको हम लोग थोड़ा सा 5 मिनट में भी देखोगे, ठीक है, यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप है, ऑब्वियसली है। तो इसी के लिए यहाँ से भी प्राइस रिवर्स्ड हो सकता है। इसके लिए हम लोग हमेशा वही सर का वो प्रोटोकॉल में फॉलो करता हूँ, तो कुछ नहीं। अभी बैक टू आ पॉइंट, आप लोग देख सकते हो, क्या मार्केट मेकर ने, सिंपल सवाल है, क्या मार्केट मेकर ने वो जो सपोर्ट रेजिस्टेंट वाले, या सप्लाई डिमांड वाले, या पैटर्न ट्रेडर वाले, जो भी ट्रेडर बोलो उसको, कैसा भी कैसे भी बोलो, उन लोग को यहाँ पे प्रॉफिट बनाने दिया? मैंने कुछ समय पहले यही सवाल आप लोग से पूछा था, क्या वो लोग ने बनाने दिया? मार्केट मेकर ने 2-3 कैंडल दिखाया डाउन क्लोज, क्या किया? ये जो इनएफिशिएंसी आया उसको ट्रेड किया, बैक टू हिज बिजनेस। और ऐसा नहीं है कि मैं मतलब बोल रहा हूँ कि सपोर्ट रेजिस्टेंट वाले लोग से मेरा कोई बीफ है, या कुछ भी, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो चीज़ आप लोग थे, मैं भी था एक ज़माने में, मैं भी पैटर्न ट्रेडर था, सपोर्ट रेजिस्टेंट ट्रेड में भी करता था, सप्लाई डिमांड में भी ट्रेड करता था। मैं हमेशा इंडिकेटर्स के भरोसे पे रहता था, बुलिंजर बैंड, आईएसआई, मैकडी वगैरह वगैरह। पर आज की तारीख में मेरे को कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है, नो इंडिकेटर्स, नथिंग, जस्ट सिंपल प्राइस एक्शन। बस पीडीआरए को फॉलो करो, अपने टाइम और प्राइस के लिए वेट करो, और कुछ नहीं गाइस। ये सबसे इजी मेथड है।
और उस दिन हम लोग ने थोड़ा सा गोल्ड वगैरह को भी, शायद मेरा लास्ट वीडियो था कि सेकंड लास्ट था, पता नहीं, एक हफ्ते या 2 हफ्ते पहले, क्योंकि वेडिंग सीजन चल रहा था तो मैं बहुत बिजी था। अभी भी है, 1-2 दिन और है भाई लोगों की शादी, तो आज टाइम मिल गया मेरे को लंदन सेशन ट्रेड करने का, तो मैं बैठा हूँ। शाम में शायद न्यूयॉर्क में मैं नहीं रहूँगा, बारात ही जाना है मेरे को, तो पर्सनल थिंग अपार्ट। पर जो उस दिन मैंने गोल्ड और सिल्वर के बारे में जो बता रहा था, मैं उसी को थोड़ा सा दिखाना चाहता हूँ। ये है गोल्ड और सिल्वर डेली के टाइम फ्रेम में हम लोग गए, ठीक है। मैंने ये चीज़ आप लोग को बताया, ये फेयर वैल्यू गैप को प्राइस ट्रेड किया है, तभी उस दिन प्राइस, आई गेस ये 2 कैंडल में से कोई एक दिन था जिस दिन मेरा वीडियो बना था। मेरे को उतना याद नहीं क्योंकि ये चीज़ मैंने देखा ही नहीं होते हुए, ठीक। अब मैंने ये भी कहा था जब 4 आवर का चार्ट था कि 1 आवर का चार्ट था, आई गेस, मेरे को उतना याद नहीं है परफेक्टली। मैं कहा था कि मेरे को ये जो हाई है सिल्वर को, ये हाई लेते हुए मेरे को नहीं देखना है, बट जो गोल्ड है, गोल्ड का ये हाई को उड़ते हुए मेरे को देखना है, जैसा कि हुआ भी। सॉरी, ये वाला नहीं, ये हाई, ठीक है। वही मार्क है, अभी तक मैंने उसको चेंज नहीं किया, मैं गोल्ड को देखता भी नहीं हूँ। मैं सिर्फ ये सब हार्ड हार्ड टाइम्स का जो रिवर्सल होता है बस उसी को ऑब्जर्व करता हूँ, ठीक है। ये आई को लिया, अब प्राइस कहाँ से शिफ्ट किया, वहाँ से ही शिफ्ट किया। ये एक एसएमटी का कॉन्सेप्ट था। अभी मेरे को, मैं अगर पर्सनली बोलूँ तो मेरे को गोल्ड को गिरते हुए देखना है और सिल्वर को गिरते हुए देखना है। अब फिलहाल के लिए सिल्वर का भी ये लो एक है, ये लो को अगर नीचे की तरफ डिस्प्लेस चालू, तो इट विल डेफिनेटली टेक आउट दिस लोस और दिस लो। कभी भी जो भी मैं उस दिन अगर दिखाया, अगर मैं उस दिन फ्री भी होता तो मैं ज़रूर लेता गोल्ड या सिल्वर पे। और ये जो कॉन्सेप्ट बताया ये एसएमटी है, इसको हम लोग एसएमटी बोलते हैं, स्मार्ट मनी टेक्निक। और आप लोग को अगर ये चीज़ सीखना है, सबसे सिंपल है, यूट्यूब पे जाओ, आईसीटी का जो चैनल है, और उसमें आप लोग अगर डालोगे आईसीटी एसएमटी डाइवर्जन या एसएमटी, तो उनका एक वीडियो आपके सामने खुल के आएगा, जो कि शायद मेरे हिसाब से 7 साल पहले का होगा। वो एसएमटी के ऊपर सर ने खुद बनाया था। बहुत जन क्लेम करते हैं कि ये एसएमटी उनका टेक्निक है, ऐसा कुछ नहीं है, वो पूरा सब टेक्निक सर का ही है, बस उसको तोड़ मरोड़ के अलग अलग नाम देते हैं। जैसा मेरा ही जो जूजी जो मेरा मेंटोर है, जिनके बारे में अभी कुछ समय पहले बात कर रहा था, वो इसी टेक्निक को सर क्रैकन को बोलते हैं, क्रैकन को रिलेशन। और अभी उन्होंने एक शायद एक नया इंडिकेटर भी बनाया है इसके ऊपर, टेलीग्राम पे मैं लास्ट वीक देख रहा था। पर हम लोग को लगता नहीं है वो सब, क्योंकि आंखों के सामने दिखता है तो इंडिकेटर का मतलब नहीं होता। सो अभी यही देखना है कि गोल्ड और सिल्वर गिरता है कि नहीं, और नेक्स्ट वीक से हम लोग थोड़ा थोड़ा अगर अच्छा अच्छा सेटअप्स बनते रहेंगे तो हम लोग ज़रूर लेंगे। हालांकि मैं गोल्ड और सिल्वर को ट्रेड नहीं करता हूँ, पर तब करता हूँ जब एक रिवर्सल पॉइंट होता है, क्योंकि गोल्ड और सिल्वर बहुत ही मैनिपुलेटिव होता है। तो उस दिन ऐसे ही चार्ट था, मैं यही बता रहा था ये हाई को नहीं लेना है, प्राइस ने नहीं लिया, और गोल्ड को मेरे को देखना था लेते हुए, जो कि लिया। प्राइस ने बहुत ब्यूटीफुल तरीके से डिस्प्लेसमेंट देना चालू किया। लेट्स सी अपकमिंग वीक में ये लो ये लो ये लो या ये लो जाता है कि नहीं, या यहाँ से रिवर्स करता है। फिलहाल के लिए मैंने जो बोला वो देखा, अगर जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था वैसे सेम हुआ है। अगर आपको
लग रहा है कि झूठ बोल रहा हो या ये मेरा प्रीवियस वीडियो जाके आप लोग देख सकते हो। GR30 को ही ट्रेड करके मैंने उसमें रिव्यू दिया था। नाउ बैक टू आवर बिजनेस। GR30 अब हम लोग अपना जो SL है उसको थोड़ा सा यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं। और हमारा जो किल जोन जो है ना, ये जो लंदन का किल जोन खत्म होने के लिए जस्ट 4 मिनट बचा है। 4 मिनट के अंदर अगर ये हाई को लेता है तो ठीक, नहीं तो हम लोग और अपना SL को धीरे धीरे शिफ्ट यहाँ पे करते करते ट्रेड को क्लोज करेंगे। अगर आप लोग को ये कॉन्सेप्ट या वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और मैं लाइव आने की बहुत कोशिश करता हूँ गाइस, क्योंकि लाइव आते मज़ा आता है, अलग ही ये रहता है। बट नेट का बहुत इशू है मेरे इधर। तो एक बार थोड़ा ये वेडिंग सीज़न निकल जाए तो मेरा भाई के इधर जाके मैं कर सकता हूँ। उसके इधर थोड़ा अच्छा वाईफाई है जियो का, और हम लोग क्या थोड़ा विलेज एरिया में रहते हैं ना, नेटवर्क का बहुत इश्यू रहता है। सिंपल चीज़ था, सिंपल स्ट्रेटजी, सिंपल सब कुछ सिंपल, कॉम्प्लिकेटेड कुछ नहीं था उसमें। बस आप लोग का नज़रिया अगर देखने लायक होगा, बरोबर होगा, तो कॉम्प्लिकेशन होगा ही नहीं। मैं मानता हूँ कि कभी कभी होता है, ऐसा नहीं है कि मेरा भी सब तीर निशाने पे ही लगता है। ऐसा कोई ट्रेडर पैदा ही नहीं हुआ। SL मेरा भी उड़ता है। जैसा नैस्डैक को मैं, ठीक है, नैस्डैक को भी मैं बुलिश ही देख रहा था, लेकिन नैस्डैक अब जो रेंज में है ना, वो मेरे को पसंद नहीं। क्योंकि आप लोग अगर देखोगे, जहाँ से हम लोग को रिवर्स्ड होना था, ठीक है, हम लोग ने जबरदस्त ये नैस्डैक को ये साल में बहुत जबरदस्त ट्रेड मिला हम लोग को। हालांकि जनवरी और फरवरी में नहीं मिलता है, पर इस बार बहुत जबरदस्त ट्रेड मिल रहा था। पर ये जो एग्रेशन चालू हुआ पिछले हफ्ते से, तो ये मेरे को थोड़ा सा ना कॉम्प्लिकेट लगा। मैं बोला कि बहुत एग्रेशन है मार्केट में, तो मैं बोला ये थोड़ा दिन इसको, थोड़ा दिन नहीं करूँगा इसको भी ट्रेड, इसको डिस्काउंट एरियाज में आने दो, प्रीमियम एरियाज में आने दो, फिर क्या होता है टाइम और प्राइस को देख के वो, क्योंकि बहुत जबरदस्त गिरना चालू किया। फ्राइडे के दिन मस्त TJIF था, वो भी हो गया। क्या है ये? तो कुछ खरीदी थी क्या? गूगल प्ले से कुछ खरीदी थी क्या? उसी के बारे में। अब कॉल मतलब किसी के पास फोन लगाने से ना तो कॉल बात नहीं हो रहा है, मतलब मेरा